धरती मेरी माता, पिता आसमान। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमियों का परिवार, जिसकी पालनहार ये धरती है और पिता आसमान है। क्योंकि रहने के नाम पर, आवास के नाम पर, खेती के नाम पर और व्यवसाय के नाम पर जीरो, कुछ नहीं। साहब कहीं ना कहीं चूक हो जाती है आपसे जब आप आवास देना शुरू करते हैं। मोदी साहब तो कहते हैं कि हर घर, सबको घर मिले, लेकिन जब मामला बीच का आता है, जब मामला जांच शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग हो जाती है। उसके बाद उसका परिणाम होता है ऐसे परिवार, ये परिवार, छोटे छोटे मासूम बच्चे। आप ही तो कहते हो ना, बढ़ेंगी बेटियां, पढ़ेंगी बेटियां। कैसे पढ़ेगी बेटी? ये बेटी कैसे पढ़ेगी? कैसे इसके हाथ पीले होंगे, जबकि इनके पास रहने के लिए कुछ है ही नहीं। और काम के नाम पर एक छोटा सा नौकरी है, जरा सा जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कैसे परिवार जिएगा आप बताइए? डिजिटल इंडिया है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन है, लेकिन इनके पास अभी भी सब कुछ ऑफलाइन है। बात करता हूं इस पीड़ित परिवार से, इस यादव परिवार से, कि आखिर ऐसा जुल्म क्यों इस परिवार को अभी तक एक छत नहीं नसीब हुई। कम से कम छत हो जाती और राशन मिलता है। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है आपका, थैंक यू, राशन मिल रहा। लेकिन छत हो जाती है अगर, तो कम से कम ये परिवार पक्की छत के नीचे रहता है। जंगल में रहती हैं ये बेटियां जंगल में रहती हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई चल रही है, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ पेट की आग बहुत ज़रूरी है। पेट की आग बुझाता कौन है? उसका पिता, छोटी सी नौकरी करके। बात करता हूँ संतोष से कि अभी तक कितना संतोष किया, जो अंजाम ये हुआ। अभी तक आगाज ही नहीं हुआ कि हमें रहना कहाँ है, कैसे रहेगा ये परिवार, पूछता है आपसे साहब ये परिवार। बात करता हूँ संतोष, कब से रह रहे हो ऐसे? जी, यहाँ हम रह रहे हैं कम से कम 14-15 साल हो गए। अभी तक आपने कहाँ कहाँ अरदास लगाई? साहब हम प्रधान से भी कहे तो प्रधान ने कहा हमारी जेब में तो धरी नहीं, कॉलोनी हम दे दें, और आप जो हैं कि कोशिश करिए कॉलोनी मिल जाएगी। और जब हम लोग कहते हैं तो कोई हमारी बात सुनता नहीं सर। कॉलोनी के लिए प्रधान आपके यहाँ सानू प्रधान है। कितने बच्चे हैं आप? साहब 9 जने हैं, 7 बच्चे हैं। क्या करते हो आप? साहब यही नौकरी करते हैं प्लांट पे। कितना मिल जाता है? 8700 रुपया मिलता है साहब। 9 लोगों का परिवार? जी सर। खेती भी नहीं है? नहीं। ये बिटिया है आपकी? जी। बेटा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। पढ़ना चाहती हो, पढ़ रही हो? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, छोड़ दिया? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या नाम है आपका? हेम रानी। हेम रानी, कैसे रहती हो यहाँ पर? अरे सर इसी रहते हैं, सारी जिंदगी इसी बंगले में बिता दिया। इतना बरसात होती है, भीगा करते हैं, आंधी आती है, बच्चे रोया करते हैं, भाग जाते हैं सड़कों पे, रोया करते हैं। सर क्या करें? आपका मन नहीं होता है पक्की छत के नीचे रहे? हमारा मन बहुत होता, मगर हमको दिया नहीं जाता है हमारा हक। क्यों ऐसा क्यों? सर क्या जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। जांच नहीं होती क्या? जांच कोई आता ही नहीं मेरे पास। बेटा कहाँ तक पढ़ी हो आप? हम पढ़ने जाते थे, मगर पढ़ाई छूट गई कि पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूट गई, अरमान टूट गए, पढ़ाई छूट गई। कैसे बढ़ेगी ये बेटी? आपसे पूछता है ये परिवार साहब। आखिर जांच में ऐसा क्या हुआ? क्या जांच अभी तक नहीं हुई, या जांच में कोई ढीला हवाली हो गई? आखिर इस परिवार को अगर ये पात्र है तो इसे सरकारी आवास क्यों नहीं दिया गया? पूछ रहा इस परिवार की ये जो आत्मा है, इनके पास ऐसे इतने सवाल है। बच्चे पूछते हैं पापा बारिश होगी तो क्या हम लोग आज रात भर फिर बैठे रहेंगे? बैठा रहता है परिवार, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं कि पापा बारिश हो रही, कहाँ जाएंगे? चलिए इनका घर दिखाता हूँ आपको। इनका घर देखिए, ये टीन रखी हुई है, ये छोटा सा एक बना है कमरा कच्चा मिट्टी का। इससे ज़्यादा धरातल पर सच्चाई और क्या दिखाई जा सकती है साहब? ये सामने एक और बना है, ये आप देख रहे हैं, ये एसी रूम बना हुआ है, हर तरफ से खुला हुआ है। यहाँ पर 3 तख्त पड़े हैं, उसी पे गैस चूल्हा रखा है, इस पर रोज पकता है इनके पेट की आग बुझाने वाला खाना, भोजन। यही सोते हैं, जंगल है, चारों तरफ खुला है, बेटियां हैं। कैसे रहेगा परिवार साहब? कैसे रहेगा परिवार? जरा कुछ तो सोचिए। गांव के लोग हैं, मदद कर देते हैं। अभी कहीं से ईंटें की व्यवस्था किया है, मनमोहन मौर्य हैं जो इनकी मदद करते हैं, इनको राशन पहुंचा देते हैं। मानवता कहती है, लेकिन ये परिवार कैसे रहेगा साहब? इसकी जांच करा लीजिए। अगर ये पात्र नहीं है तो इन्हें तत्काल ब्लॉक से भगा दीजिए। सेक्रेटरी जी आपसे कह रहा हूँ, गौर कीजिए। प्रधान जी गौर कीजिए। शानू जी,
यहाँ पर आइए और देखिए, अगर ये परिवार पात्र है, माना कि अभी साइट बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन कीजिए इनको भी, क्योंकि दुनिया पूरी ऑनलाइन हो रही है, पूरा देश डिजिटल हो रहा है, इनको भी डिजिटल कीजिए, क्योंकि परिवार बहुत परेशान है। बात करता हूँ समाज सेवी मनमोहन मौर्य से। मनमोहन जी, कब से परिवार परेशान है? परेशान बहुत 10 साल से, बहुत स्थिति गड़बड़ है। सरकार से क्या चाहते बस? सरकार से यही कि इन लोगों को मदद होना चाहिए, कॉलोनी भी बन जाए। बहुत परेशान है, भीगते हैं बच्चे, पढ़ नहीं पाते, पैसे की स्थिति बहुत गड़बड़ है। और प्लांट में 7,000 की नौकरी कर रहे हैं, वह 4 महीने 5 महीने तनख्वाह मिलती, सैलरी, इनका परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा परिवार? बहुत बड़ा सवाल, कैसे चलेगा परिवार जब इनके पास कुछ है ही नहीं। आवास मिल जाएगा तो कम से कम बारिश में जो है इनकी छत पर पानी तो नहीं टपकेगा। जाड़ा आने वाला, जाड़ा आएगा तो कम से कम बच्चे बैठेंगे तो नहीं आग के सहारे। इनको भी अच्छा लगता है कि पक्का घर हो, तमाम खुशियां हो, लेकिन शायद नसीब में नहीं है। नसीब में है आपके द्वारा, क्योंकि आप हैं पूरे प्रदेश के पिता और आप हैं रक्षक। तो हर बच्चा अगर रोएगा कोई तो परिवार के मुखिया से कहेगा, योगी साहब मैं आपसे कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करें, इस परिवार के ऊपर ध्यान दें, तो तुरंत पात्रता सूची में नाम डलवा कर उनको आवास दिलवाएं। जब साइड खुले तो सबसे पहले इसका हो, जब नंबर आए तो सबसे पहले संतोष यादव का हो, क्योंकि आप कभी जाति धर्म मजहब नहीं देखते, आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो इनके साथ भी व्यवहार वही होना चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है, और अफसरशाही मौन पड़ी है। साहब गौर कीजिए, इंतजार करूंगा कि कब इनका घर बनेगा, कब इनके घर में खुशियां आएंगी, और कब इनके बच्चे पक्की छत के नीचे सो सकेंगे, कब इनके बच्चे फिर से पढ़ सकेंगे, कब खुशियां आएंगी, वेट करूंगा साहब। संबंधित विभाग के अधिकारियों से मैं कहता हूं, बीडीओ साहब, मंत्री जी, सेक्रेटरी साहब, सचिव साहब, गौर कीजिए इस परिवार पर, एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए, अगर पात्र है तो इसे दीजिए, पात्र नहीं तो कतई मत दीजिएगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग मत कीजिएगा, कतई इनको भगा दीजिएगा ब्लॉक से। लेकिन एक बार तो आइए, कम से कम एक बार तो आइए थुलहंडी गांव में, कम से कम इस परिवार से मिलिए। इंतजार करूंगा आपका कि कब इस परिवार को आवास मिलता है और कब अन्य सरकारी योजनाओं से ये परिवार फलीभूत और लाभान्वित होता है। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीपक मिश्रा को 24 रायबरेली।